नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रगति त्रिपाठी जी की रचना तू तो पैदा ही मनहूस हुई थी। मीनी, मीनी, कहाँ है तू? अपने बेडरूम से चाची ने आवाज लगाई। चाची, मैं खाना खा रही हूँ, कहते हुए मीनी चाची के कमरे के दरवाजे के पास आकर बोली। कोई काम है क्या? हाँ, खाना खा ले, फिर सारे बर्तन धो देना। उसके बाद कुछ सोनू और रिया के कपड़े पड़े हैं, उसे धो देना। उसके बाद अम्मा का रूम अच्छे से फिनाइल डालकर साफ कर देना। बस इतना ही काम है, चाची ने कहा। मीनी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। कहने को तो मीनी संयुक्त परिवार में रहती थी। चाचा चाची, दादी, भाई बहन सब थे। मीनी के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। पिता कुछ सालों बाद एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। मीनी घर में ना हो तो घर का कोई काम नहीं होता था। मीनी की दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जो रात बिरात मलमूत्र अपने रूम में ही करती, जिसे मीनी सुबह नहीं तो स्कूल से आने के बाद साफ करती। फिर भी वह मीनी को पसंद नहीं करती थी। घर में काम तो बहुत था, लेकिन मीनी के रहते नौकरानी की जरूरत नहीं थी। आज छुट्टी का दिन था तो चाची ने बहुत सारा काम किया था। अकेले खाना बना दिया। बेचारी थक गई तो सोने चली गई और बाकी छोटा मोटा काम था वह मीनी को बता रही थी। चाची ने मीनी पर एक एहसान किया था। पास के एक सरकारी स्कूल में उसका नामांकन कर दिया था, जिसकी भरपाई वह सूद समेत मीनी से करवा लेती थी। मीनी ने सब काम निपटा लिया और रात में तीनों बच्चे सोनू, रिया और मीनी दादी के पास आकर बैठ गए और दादी से कहानी सुनते। यह रोज की दिनचर्या थी। मैं दादी की गोद में बैठूंगा, सोनू ने कहा तो रिया लड़ गई। नहीं, मैं बैठूंगी, क्योंकि दादी मुझे सबसे अधिक प्यार करती है ना दादी? रिया की बात बीच में काटते हुए सोनू ने कहा, दादी सबसे अधिक मुझे प्यार करती है, तभी तो जब मैं पैदा हुआ तो आपने बहुत बड़ा भोज दिया था और मेरे लिए सोने की सीकड़ी बनवाई थी, है ना दादी? तभी रिया ने कहा, जब मैं पैदा हुई थी तो दादी ने मीठे पानी का कुआं बनवाया था और सारे गांव के लोगों ने कुएं से मीठा शरबत पिया था। तभी दादी ने सोनू को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, मैं तो अपने सोनू को ही सबसे अधिक प्यार करती हूँ, क्योंकि हमारे वंश को आगे सोनू ही बढ़ाएगा। रिया मुंह बनाकर दादी के बगल में बैठ गई। मीनी सबकी बातें सुन रही थी। मीनी ने दादी से पूछा, दादी जब मैं पैदा हुई थी तब आपने क्या किया था? तू तो पैदा ही मनहूस हुई थी, पैदा होते ही माँ को खा गई। उस दिन घर में खुशियां नहीं मातम बना था। कुछ सालों बाद बाप को भी खा गई। दादी इतनी कड़वी बात एक सांस में कह गई। इसीलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती। मीनी के नाजुक दिल पर बहुत बड़ा प्रहार था। वह अपनी माँ के मरने का कारण स्वयं को मानने लगी और गुमसुम रहने लगी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। मीनी के दोनों भाई बहन चाची के साथ हमेशा अपने ननिहाल चले जाते थे, लेकिन मीनी की मौसी के लाख बुलाने पर भी चाची उसे जाने नहीं देती, क्योंकि चाचा दादी की देखरेख खाना पानी कौन करेगा। लेकिन इस बार मीनी की मौसी स्वयं आकर मीनी को ले गई। चाची कहाँ मानने वाली थी। पति से लड़कर वह भी मायके जाने की जिद करने लगी। दूसरे दिन मीनी के चाचा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उनके ननिहाल चले गए। ससुराल जाने के बाद
वहाँ सबने जमाई को भी 2 दिन के लिए रोक लिया। उनके मना करने पर जमुना मीनी की चाची ने कहा कि यह, अरे आपको अम्मा की फिक्र है ना, 1-2 दिन वह कुछ जुगाड़ कर लेंगी, मैंने रामू से कह दिया है। उनकी देखभाल के लिए मायके से वापस लौटने के बाद जमुना अपने बच्चों में लगी रहती और रामू से अम्मा के लिए खाना भिजवा देती। न कभी खुद जाती उनको देखने और न बच्चे जाते। एक दिन दादी ने कहा, सोनू बेटा आओ मेरे पास। तो सोनू ने जवाब में कहा, दादी आपके कमरे में बास आती है। आज दादी को मीनी की याद आ रही थी, जो रोज उनके कमरे को साफ करती, उनके पीने के लिए पानी रखती, खाना खिलाती। आज जब रामू दरवाजे पर खाना रखकर गया तो कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी और रामू से कहा, एक बार मेरी बात मीनी से करवा दे। रामू ने फोन लगाया तो कमला देवी ने कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जल्दी आजा, तेरी दादी तुझे बुला रही है। दूसरे दिन सुबह ही मीनी वापस आ गई। दादी ने पहली बार उसे इतने प्यार से गले लगाया तो वह गदगद हो गई, जैसे वर्षों बाद कोई अपना मिल गया हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।